हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये 3 से 4 साल के बेबी के लिए ये आउटर बनाने में सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हो, ये स्लीप में ऐसा डिज़ाइन है हमारा, और सेम डिज़ाइन ये मैंने लास्ट में भी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आर्म होल की ये जो डिज़ाइन है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। बाकी तो सारे हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई किया हुआ है। ये हमारा उल्टी साइड है, पीछे की पार्ट है, तो ये हमारा आगे का पार्ट है। ठीक है, तो ये आउटर मैंने ये बेबी फ्रॉक के लिए बनाया हुआ था। ठीक है, इसकी साथ ये पहनने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। इसका वीडियो मैंने पिछली बार अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में रख दूंगी, अगर आपको नहीं मिल रही हो तो वहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए, इस आउटर को, सॉरी कार्डिगन नहीं ये आउटर है, तो इस आउटर को बनाने के लिए मैंने ये ब्लू बेल का 3 प्लाई ऊल लिया हुआ है। ये इतना थिकनेस है, ये आप देख सकते हो, ये 3 प्लाई ऊल है दोस्तों। और मैंने ये 10 नंबर का राउंड नीडल, ठीक है, और उसी साइज़ का 10 नंबर का ये मैंने 2 स्ट्रेट नीडल लिया हुआ है। ठीक है, और हमें चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए एक ये नीडल जो सिलाई करने के लिए यूज़ होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये एक सीजर चाहिए, और मैंने ऐसे बटन लिया हुआ है, इस साइज़ का बटन मैंने लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 96 फंदे कास्ट ऑन करके मैंने इतना बुन लिया। 1 2 3 4 5 गडर लाइन मैंने बुन लिया है। हर साइड से उल्टी उल्टी बुना है। सिर्फ मैंने सुल्टी साइड पर ये एक फंदा उल्टा बुना है। ठीक है, बाकी के सारे फंदे मैंने उल्टा उल्टा ही बुना, सॉरी ये सुल्टा बुना है। ये लाइन, ये 8 फंदे बटर पट्टी के हो गए। उसके बाद ये एक फंदा मैंने सुल्टा बुना है। ठीक है, सुल्टी साइड से, और बाकी तो सारी उल्टी ही बुना है मैंने। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर अब हम फ्रंट साइड, बैक साइड और बाजू की साइड हम फंदे डिवाइड करेंगे। उसके साथ ही हम रेगलाइन डिज़ाइन से हम फंदे को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला फंदा बिना बुना, ये 2 3 4 5 6 7 8 फंदा उल्टा, ये एक फंदा सुल्टा, 9, ठीक है, और सारी उल्टी बाकी के 9 10 11 12 13, ये 14। ठीक है, ये 14 फंदे हमने फ्रंट साइड के लिए रखा है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी। अगर आपको छुटाने में आसान रहेगी तो मार्क रखना ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ये रख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से अब हम ये 5 फंदे, 2 4 1 5 फंदे में डिज़ाइन रखेंगे। उसके साइड में हम फंदे को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक फंदा, ये यहाँ पर मैंने सॉरी, हम पहले फंदे को इंक्रीज़ करेंगे, 14 फंदे के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। और जो ये 5 फंदे हैं जिसमें हमने डिज़ाइन के साथ रेगलान बुनाई करनी है, उसके आसपास में हम फंदे मार्कर रहेंगे। यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये एक फंदे उल्टे, 3 फंदा सुल्टा, 1 2, ये 3 फंदे सुल्टे और एक फंदा उल्टा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर हम मार्कर रख देंगे,
और फिर से एक फंदा हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद ये हम बाजू के फंदे, यहाँ पर बाजू के फंदे पर हम 14 फंदे रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। ठीक है। अब 14 फंदे के बाद फिर से हमें फंदे को इंक्रीज करना है और उसके बाद हमें एक मार्कर रखना है। अब ये जो यहाँ पर हमने 5 फंदे डिज़ाइन के बुने थे वो हमें कंटिन्यू करेंगे। तो एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सुलटे, 1 2 3 फंदे सुलटे, फिर से एक फंदा उल्टा। अब फिर से यहाँ पर हम मार्कर रहेंगे। हर 5 ये जो डिज़ाइन के रेगलाइन डिज़ाइन के 5 फंदे हैं उसके आसपास में हमें मार्कर रखना है। अगर आपको छुटाने में आसान रहेगी तो मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर मार्कर रख रही हूँ। यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया। अब हमें बैक साइड की पार्ट को अलग करना है। तो बैक साइड में हम 20 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। ठीक है, ये 20 फंदे के बाद हमें एक फंदा इंक्रीज करना है और यहाँ पर हम मार्कर भी रख लेंगे। अब फिर से वो 5 फंदा वाला डिज़ाइन, ये एक फंदा उल्टा, 5 फंदे में हम साइड साइड के एक एक फंदा उल्टा बुनेंगे, बीच के 3 फंदे सुलटे बुनेंगे। ठीक है, 1 2 3 उल्टा और ये सुलटा और ये एक उल्टा। अब यहाँ पर हम एक मार्कर रख देंगे और एक फंदा इंक्रीज करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के फिर से बाजू के जो 14 फंदे हैं वो हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। ठीक है, इसके बाद फिर से हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर हम मार्कर रख देंगे और एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सुलटे, 3 फंदे सुलटे, एक फंदा उल्टा, ये हो गया। अब फिर से यहाँ पर एक मार्कर, फिर से फंदे को इंक्रीज, एक फंदा इंक्रीज और ये फ्रंट साइड के 14 फंदे जिसमें हमें एक फंदा सीधा बुनना है। 1 2 और ये 2 हमने फ्रंट साइड के
अलग किए। ये 5 फंदे ये रेगलाइन के हमारे डिज़ाइन के हैं, ठीक है। और ये 2 शोल्डर के सॉरी बाजू के 14 फंदे और ये बीच के 20 फंदे बैक साइड के, इस तरह से, ठीक है। तो हम अब बैक साइड के डिज़ाइन बुनेंगे। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद जो रेगलाइन के हमने डिज़ाइन डाला हुआ था वो अलग दिखने लगेगा, तो आप लोगों को ये मार्कर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें ये मार्कर से पहले हमें सारे फंदे उल्टा बुनना है। तो 2 3, ये मार्कर से पहले हमें सारा फंदा, उल्टी साइड है ना, तो सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। जो बढ़ाया हुआ फंदा था उसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। ये हमने बढ़ाया था, इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। अब इस मार्कर को इस साइड रखेंगे और ये जो एक फंदा है इसे हमने सीधी साइड पर उल्टी बुनी थी, ठीक है। तो इस उल्टी साइड पर हमें इसे सीधा बुनना है। और जो 3 फंदा हमने सीधी साइड से सीधा बुना था इसे हम उल्टा बुनेंगे। और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, ठीक है। अब मार्कर को फिर से साइड सार लेंगे और बाकी के सारे फंदे उल्टे। सिर्फ हमें ये जो रेगलाइन के बीच के ये डिज़ाइन है इसमें ही ध्यान रखना है। बल्कि आप ये कर सकते हो कि जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे बुन सकते हो। हमने जो सीधी साइड से उल्टा बुना है, इस साइड सीधा दिखेगा तो सीधा बुनेंगे, और हमने जिसे सीधा साइड से सीधा बुना है उसे हम इस उल्टी साइड पर उल्टा दिखेगा तो उल्टी बुनेंगे। यानी कि जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे भी बुन सकते हो उल्टी साइड पर, ठीक है। फिर से ये बढ़ाया हुआ फंदा था और मार्कर को हम इधर करेंगे और ये एक फंदा सीधा देख सकते हो आप, ये 3 फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। 2 ये 3 और ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं ये सीधी साइड पर आ गई। अब सीधी साइड पर हमें बटन होल बनाना है, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 गडर लाइन बुनने के बाद बटन होल बना रही हूँ। ये आप ध्यान से देखना। 2 3 4 फंदा बुना और 5 6 बुन के ये फंदे को हम आगे ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बंद हो गया और बटन होल भी बन जाएगा यहाँ पर। और फिर से बाकी के सारे फंदे यहाँ तक हमें उल्टा बुना, ये एक फंदा सुलटा और बाकी के ये जो मार्कर है उस तक हम उल्टा बुनेंगे सारी फंदे। ये उल्टा बुना। अब यहाँ पर हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे इस तरह से, और ये एक फंदे को हम इस मार्कर को हम इस साइड रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा डिज़ाइन आ गया। तो ये एक फंदा उल्टा और जो ये 3 फंदे हमने सीधी बुने थे इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो क्या करना है, ये 2 फंदा जो है ये तीसरी वाली फंदे को हम ये 2 फंदे के ऊपर से लेकर आएंगे इस तरह से। ये ध्यान से करना, ये दूसरा फंदा जो 2 फंदा है वो निकल सकता है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, और
ये एक फंदा सीधा और यहाँ पर एक हम जाली बनाएंगे। तो ये जो एक फंदा हमने इधर किया था उसको भी हमने फुलफिल करना है ना, तो एक धागे को आगे करके ये फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 फंदा का 3 फंदा भी आ गया और जाली भी बन गया, ठीक है। और ये एक फंदा उल्टा और मार्कर को इस साइड करेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और ये बाजू के सारे फंदे उल्टे। एक पहले हमारा 14 फंदा था ना, तो एक फंदा पिछली बार बढ़ाया था, तो ये 16 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16, ठीक है। और फिर से यहाँ पर हम एक फंदा ऐड कर लेंगे और उसके बाद इस मार्कर को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे और ये फंदा उल्टा और ये फिर से ये 2 फंदे, ये एक फंदे को हम इस 2 फंदे के ऊपर से लेकर आएंगे। इस तरह से। और ये एक फंदा सीधा, धागे को आगे करके ये फंदा भी सीधा। यहाँ पर 3 फंदा भी हो गया और बीच में जाली भी बन गई। ये एक फंदा उल्टा और धागे को इस तरफ करेंगे। यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, ऐड करेंगे और बाकी के सारे फंदे मार्कर रहने तक उल्टा बुनना है, ठीक है। ये प्रोसेस आप जो ये यहाँ तक हमने धागे को फंदे को इंक्रीज़ किया था, यहाँ तक इस फंदे, ये जो मार्कर के एक फंदे से पहले यहाँ तक बुनना है, ठीक है। इसके बाद इधर नहीं बुनना है हमें, फिर से यहीं से हमें लौट जाना है। तो कैसे करना है मैं यहाँ तक बुन के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ तक बुन लिया। अब हमें ये जो 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हैं ना, ये 14 फंदे को हमें नहीं बुनना है, यहीं से हम पलट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो उल्टी साइड है, इस उल्टी साइड पर हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही हमें बुनना है, ठीक है। तो इस फंदे को ऐसे उठाया और इसको ज़रा सा टाइट करके ऐसे बुनना है, नहीं तो यहाँ पर हमारा गैप रह जाएगा, ठीक है। तो इसे उल्टा बुनेंगे, इस मार्कर को इस साइड करेंगे और ये फंदा सीधा, ये देख सकते हो आप, ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुनेंगे। और बीच के ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये फंदा सीधा। इसी तरह से उल्टी साइड पर हम सारी बुनेंगे। हम जो यहाँ पर हमने 14 फंदे को छोड़कर वापस गए थे ना, उसी तरह से हम यहाँ पर भी 14 फंदे रहने तक बुनाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो आप मैं दिखाऊंगी। तो ये मैंने 14 फंदे 2 4 6 8 10 12 14 फंदे यहाँ तक जो हमने यहाँ 14 फंदे को छोड़ा था उसी तरह से, बट हमने इस 14 फंदे में से हम 3 फंदे को सीधा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3, ठीक है। अब हम पलट जाएंगे। इस 14 फंदे हमने छोड़ा था, हर लाइन पर हम 3 फंदे को बुनते हुए जाएंगे, ठीक है। इस बार जब हम ये बुनते हुए जाएंगे तो यहाँ पर हम 3 फंदे बुन लेंगे। तो अब हम सीधी साइड पर आ गए। इस फंदे को बिना बुना उठाना है और इसको थोड़ा सा टाइट करके
धागे को आगे लेकर आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गैप नहीं रहेगा इसलिए। तो ये एक फंदा उल्टा, 2 3 फंदे उल्टे, यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। और ये आप देख सकते हो जो हमने रेग लाइन के लिए बनाए थे, ये एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। ये 5 फंदे का डिज़ाइन है और 4 लाइन का डिज़ाइन है। तो 4 लाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम जो यहाँ पर स्टार्टिंग पर हम स्टार्ट किए थे वही करेंगे। तो कैसे करना है कि यहाँ पर हमने एक फंदा इंक्रीज़ किया, धागे को आगे इस तरफ करेंगे और ये एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सुलटे, 2 3, एक फंदा उल्टा इस तरह से। अब फिर से इस धागे को इस तरफ सारेंगे और एक फंदा इंक्रीज करेंगे और ये बाकी के सारे फंदे उल्टे। तो इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे और मैं आपको जो यहाँ पर हमने 14 फंदे को छोड़ा था वहाँ तक आगे मैं दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर आ गई जहाँ पर हमने 14 फंदे को स्किप किया था, ठीक है। तो इस 14 फंदे में से हम 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 ये 3। अब हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, 11 फंदे रह गए, ठीक है। अब हम यहीं से पलट जाएंगे और उल्टी साइड का हमें सारा वैसे ही बुनना है। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक बुन के वापस गए थे, तो अब इसमें से हम 3 फंदे उठाएंगे। तो इस धागे को थोड़ा सा टाइट कर लेना, 1 2 ये 3, ठीक है। अब फिर से यहीं से हम पलट जाएंगे। अब इस धागे को ऐसे करके यहाँ पर ऐसे टाइट करके ऐसे लेके आना है और ये फंदा उल्टा, 3 4 5 6 7 ये 8, यहाँ पर हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। शायद अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिज़ाइन हमारा बन गया है। इसी 5 फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज करना है और इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। तो मैं मार्कर को निकाल दूँगी, ये सारी मार्कर को मैं निकाल दूँगी, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप रख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर वीडियो पर समझाती जाऊँगी। तो ये 5 फंदे हमारा शुरू हो गया और यहाँ पर मैंने एक फंदा इंक्रीज़ किया, ये एक फंदा उल्टा। अब इस 3 फंदे में से ये एक फंदे को ये 2 फंदे के ऊपर से ऐसे बंद करेंगे और ये एक फंदा सीधा, धागे को आगे करके ये फंदा भी सीधा और एक फंदा उल्टा। अब फिर से यहाँ पर हम फंदे को इंक्रीज करेंगे और बाकी के सारे यहाँ तक जो नेक्स्ट डिज़ाइन है यहाँ तक हम सारी फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से मैं ये लास्ट जहाँ पर हमने ये छोड़ा था 9 फंदा, इस 9 फंदे तक बुनूंगी।
तो हमने पिछली बार जो 9 फंदे से हम पलट गए थे वहाँ तक आ गए। अब इसमें से इस 9 फंदे में से हम फिर से 3 फंदे बुनेंगे। ये 1 2, अब यहाँ से हम फिर से पलट जाएंगे। सॉरी, इस फंदे को मैंने उल्टा बुना, ये हमें सुल्टा बुनना है। सुल्टा बुन के हम पलट जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हर बार में हम 3 फंदे और ये हमने 6 फंदे यहाँ पर बुना, जो 14 फंदे छोड़ा था उसके बाद 6 फंदे यहाँ से लिया, 6 फंदे यहाँ से लिया। तो अब हमारे पास 2 4 6 8 फंदे रह गए और एक बार 3 फंदे लेकर और उसके बाद हम ये 4 फंदे सारे बुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरफ भी हमारा मैंने लास्ट यहाँ तक बुना था। ठीक है, तो फिर से 3 फंदे लेंगे, ये उल्टी साइड पर आएंगे, 3 फंदे लेंगे और फिर से यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7, जो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे के बाद यहाँ पर एक फंदा कम किया था, इसमें हम उल्टी साइड से एक फंदे को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि ये एक बार हमने यहाँ पर 3 फंदे लिए और ऐसे उल्टी साइड पर आ जाएंगे और यहाँ से हम 3 फंदे लेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक बुना था, इसके ये 3 फंदे ले लेंगे हम। ठीक है, फिर से हम पलट जाएंगे और ये 3 फंदे लेंगे, बुनेंगे, फिर से पलट जाएंगे, यहाँ का ये 3 फंदे लेंगे और फिर से पलटने के बाद ये सारी जो 4 फंदे हैं हमारे, ये 4 फंदे रहेंगे। तो ये 4 फंदे सारी बुननी है और इसमें भी 4 फंदे सारी बुनाई करनी है और हम उल्टी साइड से बुनाई करेंगे कि ना इस साइड का। तो जो ये 4 फंदे पे हमने यहाँ पर एक फंदा ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ये रो कंप्लीट करके आप लोगों को यहाँ पर फंदा मैंने कैसे ऐड किया वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हम यहाँ पर आ गए, जो लास्ट टाइम हमने यहाँ से यहाँ तक बुनकर पलट लिया था। अब यहाँ पर हमने फंदे भी ऐड करना है, जो बटन पट्टी के लिए, बटन होल के लिए हमने 2 का 1 किया था ना, उसके रिप्लेसमेंट में एक फंदे हमें ऐड करना है और जाली रखनी है। तो हम फंदे को ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है, और ये बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये इस तरह से ये लाइन हमारा जो मैंने पलटने को कहा था वो वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हो आप, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसी बुनाई से, ऐसी बुनाई से क्या होगा कि ये हमारा गले का पार्ट है, तो ये देख लो आप, ये हमारी थोड़ी सी जो ये आगे का गले का पार्ट है ये थोड़ी सी नीचे आएगी और ये पीछे का जो पार्ट है ये ऊपर की ओर जाएगी। तो लगाने में बच्चे को जो लगाते हुए गले में हमारी टाइट या कसी हुई जैसा नहीं दिखेगा। थोड़ा सा गले का डिज़ाइन, गले का पार्ट जो होता है वो थोड़ी सी नीचे से आ जाएगी इस तरीके से बुनने से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये मैंने उल्टी साइड कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड पर बुनाई करेंगे। उल्टी साइड पर हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनना है। तो क्या करेंगे कि जो ये डिज़ाइन है हमारा, इसके आसपास में हमने फंदे को इंक्रीज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, इस डिज़ाइन के जो 5 फंदे हैं डिज़ाइन के, उसके आसपास में हम फंदे को इंक्रीज़ करते हुए आ रहा है। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे और इस डिज़ाइन को भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो बटन होल है हमने इस बटन होल को आपका बटन कितना है उसकी अकॉर्डिंग आप ये बटन होल की डिस्टेंस रख सकते हो। कि ये मैंने अब यहाँ पर
एक बटन होल रख लिया। उसके बाद लगभग 10 से 12 गटर लाइन के बाद में दूसरी बटन होल रखूँगी। ठीक है, उसी तरह से मैं बटन होल रखते हुए जाऊँगी। तो मैं इसको कंटिन्यू बुनाई करते हुए तब तक बुनाई करूँगी। ये करीबन ये जो हमने बॉर्डर बुना था इसको छोड़कर 7 इंच तक मैं बुनाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने इतना बुन के कंप्लीट कर लिया। मैं आपको इसकी मेजरमेंट दिखाती हूँ। हमने यहाँ से ये इसकी ये जो कलर की बॉर्डर होती है उसको छोड़कर करीबन हमने 7 इंच बना लिया है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आप ये वाला डिज़ाइन काउंट करेंगे तो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिज़ाइन मैंने ये बना लिया। अब हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ ये डिज़ाइन से ये डिज़ाइन के बीच में जो है ये हमारा बाजू का पार्ट है। तो हम बाजू को पहले बुनाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ये फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे, इसी नीडल में रखेंगे, हम बाद में इसको बुनाई करेंगे। तो यहाँ से अब हमें फंदे को इंक्रीज़ नहीं करना है। तो क्या करना है कि ये जो हमारा 5 फंदे का डिज़ाइन था इसमें से हम 3 फंदे बाजू के लिए रखेंगे और 2 फंदे इधर फ्रंट साइड पर रखेंगे। ठीक है, तो इस डिज़ाइन के 2 फंदे तक हमें सारा फंदा उल्टा उल्टा बुनना है। ये वाला डिज़ाइन को ये वाला फंदे को हमें सुलटा बुनना है। ठीक है, तो ये पहला फंदा बिना बुना और 2 3 4 5 6 7 8 फंदा उल्टा और ये एक फंदा सीधा और बाकी के सारे फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन के 2 फंदे इधर हम फ्रंट साइड पे रखेंगे। तो ये 2 डिज़ाइन तक हम उल्टा बुनेंगे। ये हम डिज़ाइन के पार्ट में आ गए। तो ये 5 फंदा हमारा डिज़ाइन का है। ठीक है, तो ये 3 फंदे को हम बाजू के लिए रखेंगे। तो इस 2 फंदे को हमें उल्टा बुनना है, फ्रंट साइड में लेंगे हम ये 2 फंदे को। ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारा बाजू का फंदा स्टार्ट हो गया। तो इसको हम दूसरे नीडल में बुनाई करेंगे। ऐसी मैं इस टाइप की स्ट्रेट नीडल ले रही हूँ। आप किसी भी तरह का स्ट्रेट नीडल ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो ये दूसरी डिज़ाइन है ये डिज़ाइन यहाँ तक हमारा बाजू का पार्ट है। तो इस डिज़ाइन से हमें 3 फंदा बाजू की ओर लेना है। ठीक है, तो ये सारी फंदे में उल्टी बुनाई करूँगी।
ये मैं नेक्स्ट डिज़ाइन तक आ गए। तो ये डिज़ाइन में से हमें ये जो यहाँ का 5, ये हमारा 5 फंदा का डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसमें से हम ये 3 फंदे हमें बाजू के साइड लेंगे उल्टी बुनाई करके, ठीक है। ये 3 फंदे हमने बाजू के लिए रखे, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो जो इस नीडल पे हमने फंदे को उतारा है, इसी नीडल को हम आगे तक बुनाई करते हुए जाएंगे। हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताने भूल गई कि जो मैंने ये डिज़ाइन बनाते वक्त जो फंदे को इंक्रीज़ करके ये लेंथ 7 इंच का लेंथ बनाया था ना, उस लेंथ को कंप्लीट करने तक मेरे यहाँ पर 336 फंदे हो गए थे, ठीक है। तो अगर आपका फंदा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं सारी फंदे उल्टी उल्टी बुनूंगी, हर साइड से उल्टी उल्टी बुनूंगी। तो मैंने तब तक बुनना है, इसकी नाप करते हैं पहले, ये कितना बना हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का हुआ है, ठीक है। तो हमें पूरी स्लिप की जो बाजू की लेंथ होती है वो हमें करीबन 17-18 इंच बनाना है, ठीक है। उसमें से मैं 2.5 से 3 इंच का वो फ्रिल बनाऊंगी, ठीक है। तो 18 इंच में अगर 3 इंच माइनस कर दिया जाए तो 15 इंच तक मैं ये हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करूँगी। 15 इंच तक फंदे को घटाना नहीं है, ठीक है। जो फंदा यहाँ पर है उसी फंदे को हम कंटिन्यू उल्टी उल्टी बुनाई करते हुए हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करते हुए जाएंगे। ये मैंने 6 इंच का हुआ है, तो हम 15 या 16 इंच होने तक हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। उसके बाद में फ्रिल कैसे बनानी है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैंने स्लिप का इतना लेंथ बुन के कंप्लीट कर लिया। ये मैं आप लोगों को नाप के दिखाऊंगी। यहाँ से मेरा लगभग 15.5 इंच का हुआ है ये स्लिप, ठीक है। अब हम स्लिप में फ्रिल बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लास्ट में जो स्लिप का ये लास्ट में ये स्लिप का जो फंदे है उसमें से मैंने घटाई करके 50 फंदे ही रखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक फंदा बुना, फिर 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बुना, फिर 2 का 1 बुन किया। इस तरह से मैंने फंदे को डिक्रीज़ किया है। आप किसी भी तरह से फंदे को डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 50 फंदे रखे हैं। फ्रिल बनाने के लिए अब हम 4 फंदे क्या पैटर्न होगा वो आप देख लेना। ये पहला फंदा हम बिना बुना उठाएंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और ये एक फंदे के आगे पीछे हम फंदे को इंक्रीज करेंगे। तो सुल्टा बुनना है, ठीक है। तो धागे को ये आगे ही रहने देंगे, इसे हम इस तरह से सुल्टा बुनेंगे। जाली टाइप की इंक्रीज होना चाहिए। तो ये हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर हमारा जाली भी रह जाएगा। और फिर से ये एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज करना था, तो ये एक फंदा हमने यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज किया। और 3 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 3, ये 4 फंदे का पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। और ये एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज करना है और ये फंदा हमें सीधा बुनना है। तो धागे को इसी तरफ से रखें, इसी साइड पर रखेंगे और इस तरह से हमें इंक्रीज करना है। ये धागा हमारा फंदा इंक्रीज हो गया और फिर से इसके बाद हमें फंदे को इंक्रीज करना है। तो इस तरह से फंदे को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर से 3 फंदे उल्टे, 3, और ये एक फंदे के आसपास में फंदे को इंक्रीज करेंगे। तो ये एक फंदा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर 2 फंदा और फिर से 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से मैं ये लाइन कंप्लीट करूँगी, ठीक है। 4 फंदे का हमारा डिज़ाइन है, 3 फंदा हमें उल्टा बुनना है और एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज करना है, ठीक है। वो एक फंदा हमें सुल्टा ही बुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी।
तो ये हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम उल्टी साइड पर आ गए दूसरी लाइन पर, ठीक है। तो इस लाइन पर हम क्या करेंगे कि ये पहला फंदा बिना बुना और ये एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज किया था, ठीक है। तो इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। ये 1 2 ये 3 और ये 3 फंदे हमने सीधी साइड से हमने उल्टा बुना था, तो हम उल्टी साइड से हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और धागे को आगे करेंगे। फिर से ये 3 फंदा जो एक फंदे के आसपास में फंदे को इंक्रीज किया था, इसे हम उल्टा बुनेंगे। 3 फंदा उल्टा और फिर से ये 3 फंदा सीधा सॉरी, और फिर से ये 3 फंदा उल्टा। इसी तरह से ये 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सुलटे करके मैं ये लाइन कंप्लीट करूँगी। ये मैं फिर से सीधी साइड पर आ गई। अब हम सीधी साइड पर पहला फंदा बिना बुना और फिर से ये 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब पिछली बार हमने एक फंदे के आसपास में फंदे को इंक्रीज किया था, ठीक है। तो 3 फंदे हो गए। अब हम इसी 3 फंदे के आसपास में हम फंदे को इंक्रीज करेंगे। तो और ये फंदे हमें सारी सुलटा बुना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक फंदा हमारा इंक्रीज हो गया। ये 3 फंदे हैं जो पिछली बार हमने ये एक फंदे के आसपास में फंदे को इंक्रीज किया था। तो इस बार हम फिर से ये बीच के जो एक फंदे है इसके आसपास में फंदे को इंक्रीज करेंगे और ये 3 फंदे हमें सुलटा ही बुनना है। तो धागे को पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा और ये एक फंदे के आसपास में हमें फंदे को इंक्रीज करना है। तो धागे को आगे लेके आएंगे और यहाँ पर एक फंदा ये इंक्रीज हो गया और फिर से इसके बाद एक फंदा इंक्रीज करना है। फिर से धागे को आगे करेंगे, ये फंदा भी हमें सीधा बुनना है। तो इसे भी हमने सीधा बुना, ठीक है। तो पिछली बार यहाँ पर हमारा 3 फंदा था, अब हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे हो गए और ये 3 फंदे तो सीधा ही उल्टा भी बुनना है। ये 3 फंदे उल्टे, 2 ये 3 और फिर से ये 3 फंदे पर आ गए, धागे को पीछे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा और ये इस एक फंदे को आसपास में हमने फंदे को इंक्रीज करना है। तो धागे का आगे करेंगे और ये एक फंदा सीधा बुना और फिर से धागे को आगे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बुना। तो यहाँ पर हमारा 2 फंदा इंक्रीज हो गया और फिर से ये 3 फंदा सीधा उल्टा, 3 और फिर से ये 3 फंदे को हमें उसी तरह से ये एक फंदे के आसपास में फंदे को इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से मैं ये लाइन कंप्लीट करूँगी।
तो ये मैंने सीधी साइड से थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब मैं ये उल्टी साइड पर आ गई। ठीक है, उल्टी साइड पर फिर से वही जो सेकेंड रो में हमने किया था वही करना है। तो ये पहला फंदा बिना बुना और ये जो 5 फंदे हैं हमारा, पिछली बार 3 फंदे थे अब 5 हो गए, ये सारी हमें उल्टा बुनना है। 2 3 4 ये 5। अब ये 3 फंदा सीधा जो आपको सीधा नज़र आ रहा है और ये 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, ये 3 फंदा उल्टा, उल्टा 2 3, इसी तरह से ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने डिज़ाइन की चौथी लाइन भी कंप्लीट करके सीधी साइड पर आ गई। तो हमने हर बार इसी तरह से इसको कंटिन्यू करना है कि क्या करना है, ये पहला फंदा बिना बुना उठाना है, ये 3 फंदे हमें सीधा बुनना है और ये जो 5 फंदे आप जाली दिख रहे हो इसमें हमें ये जो बीच के 1 फंदे है इसके आसपास में फंदे को इंक्रीज करना है और सारी फंदे हमें सीधा बुनना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार इंक्रीज करके 5 फंदे बनाया है। ठीक है, तो हमें अब सिर्फ 1 बार ही फंदे को इंक्रीज करके इस वाली पैटर्न पे हमें 7 फंदे बनानी है। और ये 3 फंदे तो उल्टी हो गई। तो हम अब जो सीधी साइड से बुनेंगे तो हम यहाँ पर 1 बार फंदे को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हमें सारा फंदा ये 3 फंदा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर हमारा 7 फंदा आ जाएगा। तो 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, और उल्टी साइड से हमें जो इस साइड से उल्टा बुना है वो सीधा बुनना है और इस साइड से जो सीधा बुना है वो उल्टा बुनना है। ठीक है, तो हम अब सिर्फ 1 बार ही फंदे को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद फंदे को इंक्रीज नहीं करना है, सिर्फ सीधा उल्टा ही बुनाई करते हुए ये फ्रिल के लेंथ आप कितने रखना चाहते हो उतना रख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये लेंथ कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये अब सीधी साइड से हम 1 बार फंदे को इंक्रीज करेंगे, 2 बार तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, 1 बार मैं ऑफ कैमरा में इंक्रीज करके और उसके लेंथ बुनूंगी। तो ये 3 फंदे उल्टा बुनना है, बीच के ये 7 फंदे उल्टे बुनने हैं, ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, ये 7 फंदे सीधी बुनने हैं। तो इसी तरह से मैं लेंथ कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने फ्रिल की इतनी लंबाई बना लिया है। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 इंच का ये फ्रिल बनाया है। उसके बाद ये हर साइड से उल्टी उल्टी बुन के ये मैंने 5 लाइन बना लिया है। तो मैं उल्टी साइड पर आ गई, उल्टी साइड पर ये मैं 6th रो पर आ गई हूँ। ठीक है, तो अब करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, ये फंदा बिना बुना पहला फंदा और दूसरा फंदा उल्टा और ये वाली पिछली वाली फंदे को हम आगे लेके आके फंदे को बंद करेंगे, फिर से उल्टा और इस वाली फंदे को हम आगे लेके आएंगे। इस तरह से मैं ये सारी फंदे बाइंड अप करूँगी। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से ये हमारा जो बाजू का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये बाजू कितना बनाया हुआ है कि ये बाजू हमारा थोड़ा सा खुला खुला ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये 17 इंच का बाजू बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये एक बाजू तो हमारा हो गया। ठीक है, तो दूसरी बाजू हम ये हमारा फ्रंट साइड है तो यहाँ से ये जो डिज़ाइन है यहाँ से यहाँ तक हम दूसरे बाजू बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाली हमारा दूसरा बाजू होगा। तो ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो इस बैक साइड को पार्ट को हम दूसरे निडल में
इसी नीडल में, सॉरी ये वाली जो नीडल है हमने यहाँ पर छोड़ा था, इस वाली नीडल में बुनेंगे। यहाँ से यहाँ तक का ये जो बैक साइड का पार्ट है इसे बुनेंगे, उतारेंगे, बुन के हम उतारेंगे और ये बाजू का स्लिप का पार्ट हम बुनेंगे। ठीक है, इसी तरह से बुनना है जैसे ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये मैं सारी फंदे बाइंड ऑफ करके और दूसरी बाजू कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मैंने दोनों साइड की स्लिप बुन के कंप्लीट कर ली, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम ये जो बाकी के पार्ट है इसको हम बुनाई करेंगे। ठीक है, तो आपको कितना लेंथ इसका रखना है उतनी लेंथ तक आप बुनाई कर सकते हो। आप क्या करना कि हर साइड से उल्टी उल्टी ही बुनाई करना है इसे। एक मिनट, हर साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करनी है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। सिर्फ हमें सीधी साइड पर जो ये वाला फंदा है इसे हमें उल्टा बुनना है। ठीक है, बाकी तो सारे हमें उल्टा बुनना है और उसके साथ साथ हम ये बटन होल भी कंटिन्यू करना। ठीक है, आपको कितनी डिस्टेंस पर बटन होल रखना है उतनी डिस्टेंस पर बटन होल भी बनाते हुए इसकी लेंथ, ये आउटर है दोस्तों तो इसलिए हमें ज़्यादा लंबा लेंथ नहीं चाहिए, जस्ट इतना। इसके बाद हम 4 से 5 इंच का लेंथ हम बनाएंगे। इसके बाद लास्ट में हमने ये फ्रिल भी बनाना है। ठीक है, इसके साथ हम 4-5 इंच का लेंथ बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये मैंने इस कार्डिगन का जो आउटर था बेबी का वो मैंने लेंथ कंप्लीट करके लास्ट में ये फ्रिल बनाया है। जैसे मैंने ये स्लिप में आप लोगों को सिखाया था ठीक वैसे ही हमें ये लास्ट में बनाया हुआ है। और मैंने ये बटन भी रख करके और स्लिप की सिलाई करके ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ से स्लिप की सिलाई किया हुआ है। ये स्लिप की भी सिलाई करके ये मैंने फाइनल बनाया हुआ है। ये हमारा फाइनल लुक है दोस्तों, ये आप देख सकती हो। मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच बनाया हुआ है। ठीक है, आर्म होल से ये लेंथ मैंने 6 इंच लंबा बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ तक बटन लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा बेबी आउटर का ये फाइनल लुक है हमारा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। किसी भी स्टेप पर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय।